आइए कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इसी प्रकार की अपरिमेय जो संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, उसका स्थान निर्धारण कीजिए। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम इन अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा, सरल रेखा M खींच लिया हमने। उस सरल रेखा पर एक बिंदु लेते हैं। बिंदु को नाम दे दिया हमने O। बिंदु O के दाईं ओर और बिंदु O के बाईं ओर क्रमशः समान दूरियों पर हम 1, 2, 3 और इसी प्रकार O के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार हम अंकित कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे ये दूरी समान होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आप बिंदु A पर एक लंब रेखा खींचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी बिंदु पर लंब रेखा हम किस प्रकार खींचते हैं। आइए मैं एक संकेत से आपको बता दे रहा हूँ। प्रकार लीजिए आप। वैसे तो आप चांदे से भी बना सकते हैं, चाहे स्क्वायर से भी बना सकते हैं, पर मान लीजिए आप प्रकार से बनाना चाहें तो एक छोटा सा अपनी सुविधाजनक स्थिति में एक चाप लीजिए। बिंदु A पर प्रकार को रख करके ऐसे चाप को घुमाइए इस प्रकार से। तो यहाँ पर रेखा M पर 2 कटान बिंदु मिलेगा। इसके बाद चाप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब इस कटान बिंदु पर रख करके चाप को इस प्रकार घुमाइए और इस कटान बिंदु पर रख करके उसको पुनः इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये इसके बाद आप यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक इकाई अर्थात समान दूरी पर यहाँ पर 1, 2, 3 अंकित किया गया है। अब हम एक इकाई की दूरी लेते हैं और A पर रख करके ये जो लंब रेखा है उस पर हम उसको अंकित करते हैं चाप को। आइए एक इकाई की दूरी, चूंकि यहाँ पर हमारे पास एक दूरी है एक इकाई का, हम इसी दूरी को माप लेते हैं वापस। आइए देखते हैं इस प्रकार से। ये एक इकाई का दूरी हो गया। देखिए इस एक इकाई के दूरी को, ये देखिए एक इकाई का दूरी हो गया। इस एक इकाई की दूरी को यहाँ पर रखेंगे और ये देखिए ऐसे इस प्रकार से हम काट देंगे। तो लंब रेखा पर एक कटान बिंदु प्राप्त होता है। इस कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं, बिंदु B नाम दे दिए, बिंदु B नाम दे देते हैं। लीजिए यहाँ पर बिंदु B। बिंदु B को O से मिला देते हैं। कैसे मिला दे? ये इस प्रकार से। देखिए A से B की दूरी भी कितनी है? 1 इकाई है, 1 इकाई है। और O से A की दूरी भी 1 इकाई है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज OAB। इस समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं OA और AB, इनकी लंबाइयां ज्ञात है, 1 इकाई 1 इकाई। अब हमें तीसरी जो भुजा है, भुजा OB, जो देखिए ये 90 अंश का कोण यहाँ बनता है। तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनस। ये कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। तो इस कर्ण की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर समकोण
त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और फिर है ये आधार का वर्ग। इस रूप में यहाँ पर देखिए कर्ण OB है तो इसको लिख देंगे OB का वर्ग। और अब हम यहाँ पर सीधा मान रखते हैं, लंब का मान है 1 और आधार का मान है 1, तो लंब के स्थान पे 1 का वर्ग और इसी प्रकार से आधार के स्थान पर 1 का वर्ग। ऐसे तो OB का स्क्वायर बराबर इसका मान हो गया 1, इसका भी मान हो गया 1, तो OB स्क्वायर हो गया 1 और 1 2। ध्यान दीजिए यहीं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमें मिल जाएगा OB बराबर 2 वर्गमूल 2 और यहाँ लिख देंगे इसको इकाई, अर्थात OB के जो लंबाई है वो वर्गमूल 2 इकाई मिला। कितना मिला? वर्गमूल 2 इकाई। अब हमें क्या करना होगा, देखिए OB के बराबर हम चाप लेंगे, आप लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा प्रकार। यहाँ पर मेरे पास एक ऑपरेटर नहीं है बड़ा साइज का, तो मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। ये देखिए आप प्रकार का नोक O पे रखेंगे, केंद्र O को मानेंगे और OB के बराबर प्रकार को ऐसे फैला लेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे रखेंगे और एक इस प्रकार से एक चाप काटेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है। ये जो चाप आपने काटा है वो है संख्या रेखा M को इस बिंदु पर देखो काट रहा है। मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। तो यहाँ देखिए चूंकि OB का लंबाई है वर्गमूल 2 इकाई और हमने केंद्र O को मानते हुए OB के बराबर माप का एक चाप काटा जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटता है संख्या रेखा को, तो बिंदु P ही वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। अर्थात इस संख्या रेखा M पर बिंदु P के स्थान पर केवल एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 ही आ सकता है, कोई दूसरा नहीं। ठीक, अब आइए हम एक और अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर बिंदु P पर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो मैं यहाँ पर बिंदु P पर एक लंब रेखा खींच दे रहा हूँ। आप लोग जो बताया गया पूर्व विधि है उससे लंब रेखा आप खींचेंगे। ये देखिए मैंने बिंदु P पर एक लंब रेखा खींचा, इसका नाम मैंने दे दिया PY, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक इकाई की दूरी पर, जो एक इकाई की दूरी हमने AB लिया था उतने ही दूरी एक इकाई का हम P से ऐसे ले लेंगे। ये देखिए इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु C, ठीक। बिंदु C को O से मिला दीजिए ऐसे, बिंदु C को O से हम मिला देते हैं, देखिए ऐसे। तो बिंदु C को O से हमने मिला दिया। अब यहाँ देखिए एक नया समकोण त्रिभुज बन गया OPC। ये देखिए ये एक इकाई है ऐसे। अब हमें समकोण त्रिभुज OPC में OP भुजा का मान मालूम है। इसका मान आपने अभी देखा है, इन दोनों के बीच की दूरी वर्गमूल 2 इकाई है, वर्गमूल 2 इकाई है, ठीक है। PC का मान 1 इकाई है। तो अब हमें OC की लंबाई ज्ञात करनी होगी।
जो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OPC में पाइथागोरस प्रमेय से आइए देखते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे। तो यहाँ कर्ण के स्थान पर है OC का वर्ग कर दिया हमने। लंब का मान है 1 इकाई, तो 1 का वर्ग, और आधार का मान है वर्गमूल 2। ये देखिए, तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया। तो OC का वर्ग बराबर ये हो गया 1 और इसका मान हो गया 2। तो OC का वर्ग बराबर, देखिए इसका मान आया 3। तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, तो OC का मान हो जाएगा वर्गमूल 3 इकाई, ऐसे। अर्थात OC की लंबाई वर्गमूल 3 इकाई है। अब हमको क्या करना होगा, बिंदु O को केंद्र मानेंगे। बिंदु O को केंद्र मानकर OC के बराबर लंबाई का चाप लेंगे प्रकार से, और O पर रख करके उसे हम इस प्रकार घुमा देंगे। देखिए ये ऐसे। तो ये जिस बिंदु पर संख्या रेखा को काटता है, मान लीजिए उसका नामकरण कर दिए Q। तो बिंदु Q ही संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शाता है। अर्थात संख्या रेखा M पर बिंदु Q के स्थान पर केवल अपरिमेय संख्या 3 आएगा। तो इस प्रकार हम आज की क्लास में अपरिमेय संख्याओं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ा है। इसी प्रकार आप आगे आने वाली अपरिमेय संख्याओं जैसे वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 का आप संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। ठीक, शेष आगे की कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।